किस तरह से हम काम करते हैं उसके ऊपर। ओके, तो अब मेन लूप है, यूज अ लूप टू मूव द पॉइंटर्स अंटिल अ कंडीशन इज मेट। चेक कंडीशंस इनसाइड द लूप टू डिसाइड हाउ टू मूव द पॉइंटर्स। इसकी एक एग्जांपल है, जैसे आप क्या करते हैं, लेफ्ट जो है हमेशा क्या हो, राइट से कम रहे। तो एंड कैलकुलेट एरे लेफ्ट प्लस एरे राइट। ठीक है, तो आपके पास एरे में अब लेफ्ट पे जो भी पड़ा हुआ है उसको कैलकुलेट करते जाओ, उसमें ऐड करते जाओ एरे राइट पे जो भी पड़ा हुआ एलिमेंट। ठीक है, कब तक ये कंडीशन चल रही होगी, जब तक आपका लेफ्ट पॉइंटर जो है वो राइट पॉइंटर से बड़ा नहीं हो जाता या उसके बराबर नहीं आ जाता, तो यानी जब तक वो छोटा तब तक वो चलते जाएगी। ठीक है, तो जब तक ये पॉइंटर यहाँ नहीं आ जाता 2 पे या 3 पे, और ये पॉइंटर ऐसे ही आ, उससे आगे नहीं चला जाता या उसके बराबर नहीं आ जाता, तो जब तक ये फुलफिल होती जा रही है तब तक क्या होगा, दोनों पॉइंटर जो हैं लेफ्ट राइट की तरफ जाता जाएगा और ये ऑपरेशन परफॉर्म करता जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंटर इस तरह से काम कर रहे होते हैं। अच्छा, कंडीशन चेक इनसाइड द लूप, चेक इफ द करंट वैल्यूज, वेट अ मिनट, ओके, चेक इफ द करंट वैल्यूज एट द पॉइंटर्स सेटिस्फाई द कंडीशन। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही फिर दोबारा कि एरे लेफ्ट अगर ये टारगेट के बराबर है तो आपने पेयर काउंट कर लिए। ठीक है, अगर नहीं है तो यू नो दैट ये ऑलरेडी एक बेसिक सिंटैक्स है। पॉइंटर मूवमेंट, यानी पॉइंटर मूव कैसे करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन मूव वन और बोथ पॉइंटर्स। ठीक है, ये पर्टिकुलर सिनेरियोज हैं जो बेसिकली यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे उसकी एग्जांपल है, या तो आप एक पॉइंटर को, दोनों पॉइंटर्स को इकट्ठे मूव कर रहे होंगे, या फिर डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू रिक्वायर इन द प्रोग्राम, जो आपका प्रॉब्लम है, हम क्या कर रहे होंगे, हम एक को उसी जगह पे रखे होंगे, दूसरे को मूव कर रहे होंगे, राइट, और फिर इस तरह से हम उसको रिवर्स कर रहे होंगे। एग्जाम्पल, इफ आपके पास है एक एरे जिस पे लेफ्ट है और प्लस एरे राइट, अगर ये टारगेट से कम है, इन दोनों का सम जो है वो टारगेट से कम है, तो हम क्या करें, मूव लेफ्ट राइट टू इंक्रीज द सम। ठीक है, सो मूव लेफ्ट राइट टू इंक्रीज द सम, यानी ये कि अगर आपके पास टारगेट से कम है तो एरे जो लेफ्ट है इसको एक इंक्रीमेंट कर दो बेसिकली, यानी उसमें एक ऐड कर दो। ठीक है, तो ये बेसिकली ये भी है ना कि अगर आपका टारगेट बड़ा है और राइट पॉइंटर ऑलरेडी किसी ऐसी जगह पड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका टारगेट इन दोनों को ऐड करके अभी भी कम आ रहा है तो आपका टारगेट रीच नहीं हो रहा है। इसका मतलब लेफ्ट जो है, अगर आपके पास सॉर्टेड एक लिस्ट है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से आपके पास एक यहाँ पे ना एक सॉर्टेड लिस्ट है। अच्छा, मैं उसमें ना ये वैल्यूज ऐड करता हूँ, 1 2 3 4। अच्छा, अब ये देखें, ये जो है ना, आपको ये भी, ये ना सिर्फ माइंड मैपिंग है बेसिकली, अगर आप इसको देखें ना, कि आपने सोचना होता है ना, आपने लॉजिक लगानी होती है। लेट्स से आपके पास टारगेट जो है ना वो है, यानी क्वेश्चन ये है कि हमने क्या करना है कि एक टारगेट है और टारगेट मेरे पास है इसका लाइक 5, मुझे टारगेट चाहिए, या टारगेट हम इसका करते हैं 3 करते हैं, ओके। ठीक है, टारगेट जो है वो 3 है, सही है। अभी इसको छोड़ना है, ये जो इसको नहीं आपने देखना, इस चीज़ को नहीं देखना जो यहाँ पे लिखी है। मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट मेरे पास यहाँ पे है और राइट मेरे पास यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा अब देखिए एरे लेफ्ट के ऊपर क्या है। लेट्स से आपके पास एरे लेफ्ट पे इस टाइम क्या पड़ा हुआ है, 1, और एरे राइट के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, 4, राइट। अच्छा अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास इनका सम क्या आ रहा है, 1 + 4 दैट इज 5, राइट। अगर ये 5 जो है, अब देखिए 5 जो है ये ग्रेटर है आपके टारगेट से, इसका मतलब आपका टारगेट जो है कम है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है और सॉर्टेड एरे है, गिवन आपके पास एरे सॉर्टेड है, तो अब देखिए आपको ये फौरन से क्लिक करना चाहिए कि ये तो ऑलरेडी लीस्ट वैल्यू के ऊपर पड़ा हुआ है लेफ्ट, तो राइट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू पे पड़ा हुआ था, तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे लेफ्ट को नहीं छोड़ छेड़ना, मुझे राइट को पीछे की तरफ डिक्रीमेंट कर देना, ताकि मेरा ओवरऑल जो सम है वो कम होना शुरू हो जाए, क्योंकि हमारे पास टारगेट कम है जो हमारा सम है उससे, करंट जो सम है, करंट सम आपके पास 5 था।
ठीक है। तो अब देखिए 5 बन रहा था 1 और 4 को ऐड करके। तो इसका मतलब ये है कि मुझे 1 को छेड़ने की जरूरत तो नहीं है, मुझे लेफ्ट को अगर इंक्रीमेंट करो तो वो तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा टारगेट, यानी लेफ्ट अगर मैं 2 पे लेकर आता हूँ तो वो तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टारगेट अगर कम है तो क्या करो, राइट को डिक्रीमेंट कर दो, ताकि हमारा टारगेट रीच होना शुरू हो जाए, यानी उसके पास पास आ जाए। अच्छा, अब दोबारा 3 है मेरे पास, लेट से मेरे पास अब 3 आ गया। तो अब देखिए मेरे पास अभी भी क्या है, 1 + 3, दैट इज स्टिल 4, राइट। अब मेरे पास अभी भी जो सम है, ये जो सम है, ये वाला, मेरे पास वो अभी भी क्या है, 4, विच इज ग्रेटर। ठीक है, जबकि टारगेट जो मेरे पास क्या है, टारगेट आपके पास उससे स्मॉलर है। सही है। तो इसका मतलब अभी भी टारगेट आपका 3 है यहाँ पे, और यहाँ पर 4 थी। तो कंडीशन अभी भी आपकी नहीं चल रही ना। ठीक है। तो अब क्या देखें, वो फिर से चलाएगा, फिर से वो पीछे आएगा। अब इस केस में दोबारा देखें, अगर 4 यहाँ पे है, हमने 4 कैलकुलेट किया था, इसका मतलब 4 अभी भी ग्रेटर है टारगेट से। तो जब आपका टारगेट जो है वो अभी भी लेसर है आपकी सम से, करंट सम से, तो इसका मतलब क्या होगा, दोबारा से मैं क्या करूंगा, राइट को डिक्रीमेंट करूंगा। देखिए मैंने लेफ्ट को नहीं यहाँ पे यूज किया। ठीक है, क्यों, उसकी क्या वजह है कि देखिए अगर मैं लेफ्ट को इंक्रीमेंट करता है यहाँ से, तो फिर आपके पास टारगेट क्या हो जाता, वो तो 5 हो जाता। 2 + 3 वुड बी 5, राइट। तो क्योंकि टारगेट कम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बड़ी वैल्यू की जगह को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो राइट को मैं डिक्रीमेंट करता जा रहा हूँ। अच्छा, अब देखिए 1 + 2, आपके पास 3 है, दैट इज द रिक्वायर्ड टारगेट। तो इस केस में हम इसको इस तरह रिटर्न कर देंगे कि आपने दो ऐसे नंबर्स फाइंड कर लिए जो आपके टारगेट के इक्वल हो गए। राइट, ये एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन थी जो यहाँ पे पॉइंटर किस तरह से मूव कर रहे होते हैं, हमने उसको डिस्कस किया। इसमें किसी को कोई क्वेरी कि किस तरह काम कर रहे थे? सर इसके अलावा दूसरा क्या तरीका हो सकता है? एक तो ब्रूट फोर्स अप्रोच है जो मेरे जहन में आ रही है। हम्म। दूसरा कोई और वे हो सकता है इसका करने का? एक तो ये जो हम यूज कर रहे हैं ना पॉइंटर्स, ये ब्रूट फोर्स से ऊपर की है। ब्रूट फोर्स पता है यहाँ पे क्या अप्रोच हो सकती थी? मैं क्या जी करूँ, जी, वो मैं मैं कह रहा हूँ कि एक तो ब्रूट हाँ, फोर्स है जो मेरे जहन में आ रही थी, एक आपने हम्म, बताई। इसके अलावा क्या हम्म, इसका तरीका हो सकता है करने का? जिस तरह आप कर रहे हैं ये तो ऑर्डर ऑफ एन में हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर आप ऐसे इसको ब्रूट फोर्स में देखें तो ये एन स्क्वायर पे जा रहा होगा ना, 2 लूप्स जी लग जी, जाएंगे। ऐसे तो ही। आप क्या करेंगे, आप शुरू से दोनों जो पॉइंटर्स हैं, आई और जे, उनको ट्रेवर्स कर रहे होंगे, बारी बारी टारगेट चेक करते जाएंगे। तो वो इस तरह से आप लेके चल रहे होंगे। तो बेसिकली ये तो हमने देख लिया ऑलरेडी इसी से कि आपका जो 2 पॉइंटर अप्रोच है, ये मोस्टली, हर दफा नहीं, लेकिन इन मोस्ट केसेस ये आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है उसे इम्प्रूव करता है। सर लेकिन ठीक है। इसमें एक कंस्ट्रेंट ये भी है कि एरे आपका हम्म। सॉर्टेड होना चाहिए, फिर ही लगेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अरे जो आपका सॉर्टेड होगा तब भी आप इसको कर रहे होंगे। और अगर आपको पहले एरे को सॉर्ट करना पड़ जाए तो फिर आप हम्म। ये लगाएं 2 पॉइंट, और फिर उसकी एन लॉग एन पे चल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेसिकली ये ना, ये हम देखेंगे लीड कोड के ऊपर भी, इसकी पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नॉर्मली जो क्वेश्चंस आपको देते हैं ना, जो 2 पॉइंटर के आपको आ रहे होते हैं, अनलेस एंड अनटिल यू गो फॉर हार्ड क्वेश्चंस, तो मेरा ख्याल है नॉर्मली ये सॉर्टेड ऑर्डर में ही दे रहे होते हैं आपको। हम वो भी एनालाइज करेंगे, लाइक हम मल्टीपल क्वेश्चंस को करेंगे ना, तो हम देखेंगे कि क्या जी हमारे जी, पास ओके। एक ऐसी एरे भी आ रही है कि जो अनसॉर्टेड है और हमें उसको सॉर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में लीड कोड के ऊपर हम देख रहे होंगे कि ये आपकी टाइम को इम्प्रूव करता है, रेदर देन उसको, यानी और कम करने के। तो वो शायद यही वजह है जी कि वो जी ठीक है सर, ओके। क्वेश्चंस डिजाइन ही ऐसे कर रहे होते हैं। ठीक है, और अदरवाइज मूव राइट लेफ्ट, ठीक है, ये वो हो गया। अच्छा, एंड कंडीशन, द लूप एंड्स व्हेन द पॉइंटर्स मीट और क्रॉस। जैसे कि वाइल आपके पास एक कंडीशन थी, ठीक है, तो जब तक वो मीट करती जा रही तब तक आपका जो पॉइंटर्स हैं वो तब तक रिवर्स करते रहेंगे। तो इस केस में अगर इस तरह से चल रहा है, अच्छा कोई एक्सप्लेन करेगा इसका मतलब क्या है, यानी 2 पॉइंटर्स के हवाले से किस तरह से इसको हम बता सकते हैं, अगर एक्सप्लेन करना हो? यानी कि मेरे ख्याल से ताकि दोनों जो है ना वो ओवरलैप ना करें।
बिल्कुल इस सिचुएशन में ये नजर आ रहा है, या तो लेफ्ट जो है वो हमेशा बड़ा रहेगा, तो या फिर वर्स्ट केस ये हो सकता है कि राइट और लेफ्ट इकट्ठे हो जाए, कभी राइट जो है वो लेफ्ट से बड़ा नहीं हो सकता। तो जब तक ये इकट्ठे हो जाएंगे, वो लास्ट आपका जो लूप है वहां पे वो लास्टली ट्रेवर्स कर रहा होगा, और उसके बाद वो एंड हो जाएगा। जैसे ही राइट जो ओवरलैप करने लगेगा तो लूप जो आपका एंड हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। राइट, तो आगे देखते हैं इसको। अच्छा, टाइप ऑफ टू पॉइंटर्स अप्रोच, अभी वो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से टाइप्स आपके पास आ सकती हैं। सो ऑपोजिट डायरेक्शन पॉइंटर्स, यानी ऑपोजिट, एक आप रखते हैं स्टार्ट पे और एक रखते हैं एंड पे। ठीक है, और ये पर्टिकुलर एग्जांपल है एक, कि आप जिस तरह अभी हमने देखा एक टारगेट सम आपके पास गिवन है, टारगेट सम यहाँ पे इस केस में 8 है, लेट्स से। तो अब 8 जो है, अगर इस टारगेट से आपका जो सम है वो इन ज्यादा है, यानी 9 + 1 दैट इज 10 विच इज ग्रेटर देन टारगेट, तो इस केस में वो देखिए यहाँ पे भी क्या कर रहे होंगे, वो पॉइंटर टू को डिक्रीमेंट कर रहे होंगे। उसकी क्या वजह है कि डेफिनेटली अगर आपका पूरा टारगेट जो है, अगर वो ही आपका कम हो गया, तो उस पॉइंटर को हम डिक्रीमेंट करेंगे जिसकी वैल्यू उससे ज्यादा आ रही है, यानी जिसकी ज्यादा वैल्यू बेसिकली। ठीक है, तो अगर इस केस में 9 है तो हम क्या करेंगे, उसको डिक्रीमेंट करेंगे तो पॉइंटर जो है यहाँ पे आ जाएगा। फिर से चेक करेंगे क्या अब आपका टारगेट आपको मिल रहा है, तो 6 + 7, देखो लेट्स इंक्रीमेंट पॉइंटर। अच्छा, इस दफा देखिए 7 हो गया यहाँ पर। तो अब ये जो 7 हुआ है ना यहाँ पे, अब 7 जो है वो आपका टारगेट सम 8 था, इसका मतलब जो आपका सम आ रहा है यहाँ पे, जो आपने करंट सम दिखा है वो आपका कम है आपके टारगेट यानी रिक्वायर्ड सम से। तो अब इस केस में क्या होगा, जब आपका टारगेट सम ज्यादा हो और आपके पास करंट सम कम आ रहा है, तो इस केस में इसका मतलब है कि जो आपने आपके पास जो लेफ्ट पॉइंटर है विच इज पॉइंटिंग एट लोअर लोअर वैल्यू, उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, उसको इंक्रीमेंट करेंगे तो यू विल सी कहीं ना कहीं आपका जो सॉर्टेड, अब एक और चीज़ है कि यहाँ पे भी फिर से सॉर्टेड ही है आपके पास जो लिस्ट आपके पास की बना। ठीक है, तो टू पॉइंटर्स हमेशा काम ही तब कर रहे होते हैं जब आप सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर कर रहे होते हैं, तो मे बी दैट इज हाउ दे हैव डिजाइंड द क्वेश्चंस एज वेल, जब आप टू पॉइंटर्स अप्रोच यूज करते हैं। ठीक है, और अच्छा अब देखिए, अब आपका टारगेट यहाँ पे इक्वल हो गया, तो इसका मतलब आपको पेयर मिल गया। 2 और 6 का जो पेयर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि आपका टारगेट जो आपको मीट हो गया। फाइन, सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑलरेडी कि किस तरह का क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे टैकल कर रहे होंगे वाइल यू यूज टू पॉइंटर अप्रोच। अच्छा, एक तो वो था जहाँ पर डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट थी, यानी एक स्टार्ट में है और एक एंड पे है। अब दूसरा एक ये है जहाँ पर आपके पास दोनों पॉइंटर्स जो है ना स्टार्ट पे होंगे, तो पॉइंटर स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड मूव इन द सेम डायरेक्शन। इसकी इसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल है ये इस तरह का क्वेश्चन, रिमूविंग डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ सॉर्टेड एरे। एंड अच्छा ठीक है, ये इसको ना हम देखेंगे, लीड कोड के अंदर देखेंगे कि ये किस तरह काम कर रहा होता है जब हम इसको डिस्कस करेंगे, कि डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए हम टू पॉइंटर्स को जब यूज करेंगे तो वो किस तरह से वर्क कर रहा होगा। जी जी सर, वो ऐसे होगा ना ओके कि सो अगर डुप्लीकेट हम्म है तो जारी बात है कि जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं वो साथ साथ होंगे, उनमें कोई गैप नहीं होगा। तो अगर लेट्स सपोज आई हमारा किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे पॉइंट कर रहा है, तो i+1 जो भी एलिमेंट होगा, अगर तो वो दोनों हम्म, सेम है, इट मीन्स कि दे आर डुप्लीकेट, मतलब कि हमने उससे एक अगला एलिमेंट चेक करना होता है, तो इसलिए दोनों मतलब कि इकट्ठे ही मूव करेंगे। एक लीडिंग होगा और एक उसे पीछे टेलिंग पॉइंटर होगा उसका। हाँ बिल्कुल, ये देखिए ना, अगर मैं अभी इसको नहीं था करना चाह रहा, लेकिन चले हम इसको भी देखते हैं। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर, यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ पर ना, ये देखें, मैं कहता हूँ आपके पास एक लिस्ट है विच इज नम्स। ओके, आपके पास एक लिस्ट है और उसमें क्या है, 0 1 1 2 एंड देन 3 एंड सो ऑन। ठीक है, बस इतना ही देख लेते हैं। आप देखिए आपके पास एक ऐसी लिस्ट है, एंड इसका साइज कैसे इंक्रीज होगा। अच्छा चलिए, आप देखिए आपके पास नम्स एक आपके पास है। अगर मैं इस केस के अंदर पॉइंटर में एंड से लेकर आ रहा होता, तो आपके ऑपरेशन ज्यादा लग रहे होते। उसकी क्या वजह है कि एक वही पॉइंट, कि आप हमेशा टू पॉइंटर अप्रोच यूज करते हैं जब आपकी एरे जो है वो सॉर्टेड हो। अगर सॉर्टेड है इसका मतलब 1 और 1 इकट्ठे हो जाएंगे, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो आपके पास क्या होगा, जो 1 और 1 है वो इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है,
फिर आप उसके पास जो उससे बड़ी पे वैल्यू वो चलती जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप दोनों पॉइंटर स्टार्ट से रख रहे होंगे तो आपको ऑलरेडी जैसे सर ने बताया कि वो एक पॉइंटर जो है वो आगे मूव करेगा और वो प्रीवियस जो पॉइंटर के ऊपर वो चेक करता जाएगा, ठीक है। तो दोनों वो चेक होते जाएंगे, अगर वो जहाँ पे डुप्लीकेट मिलेगा वो उसको रिमूव करता जाएगा, आप उसको रिमूव करते जाएंगे, एंड सो ऑन अगेन वो चेक करता जाएगा आगे, फिर वो उस तरह से इंक्रीमेंट करेगा। फाइन, तो इसकी डिटेल हम देखेंगे, इस तरह का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन शायद है भी है लीड कोड पे, हम उसको भी देख रहे होंगे। ओके, तो ये देखें अब टू पॉइंटर्स अप्रोच जो है ना वो किस किस तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप टू पॉइंटर्स ही यूज़ करें हमेशा, लेकिन आप देखेंगे कि आप टू पॉइंटर्स एक ऑप्शन आपके पास हो सकती है टू सॉल्व योर पर्टिकुलर क्वेश्चन। और वो कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, वो नॉर्मली आपके पास लिंक लिस्ट के अंदर किसी तरह के प्रॉब्लम में आ सकते हैं। व्हाट कुड बी अ प्रॉब्लम, डिटेक्टिंग अ साइकिल, यूज टू pointers, one moving one step at a time slow and the other moving two steps at a time। आपको याद है हमने टू पॉइंटर्स यूज किए थे इसके अंदर, जब हम कह रहे थे एक स्लो पॉइंटर है और एक फास्ट पॉइंटर है। यस सर अगर एग्जैक्टली। किसी को याद है, वो जो हम काम आया। लिंक लिंक लिस्ट यूज करें तो बेसिकली, हाँ हम बेसिकली वो टू पॉइंटर्स ही यूज कर रहे थे, लेकिन उसकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट थी लिंक लिस्ट के अंदर यूज करते हुए, ठीक है। सो इफ दे मीट देयर इज अ साइकिल। अच्छा, अब एक और पर्टिकुलर टाइप डाटा स्ट्रक्चर जहाँ पे आपको यूज़ कर सकते हैं वो जैसे मैट्रिसेस, यानी हमने कहा था कि जैसे 2D एरेज होते हैं आपके पास, तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स उसी बनता है जो एरेज होते हैं ना। तो प्रॉब्लम क्या है, सर्चिंग इन अ सॉर्टेड 2D मैट्रिक्स। सो कैसे यूज़ हो रहा होगा, स्टार्ट पॉइंटर्स एट द टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट कॉर्नर एंड मूव अकॉर्डिंग टू द वैल्यू कंपैरिजन। फाइन, सो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे भी ये अभी ना करें, आई वुड सजेस्ट कि आप पहले टू पॉइंटर्स को जो इसकी बेसिक प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करें, एंड वी विल डू दैट। फिर आप ये ट्राई कर सकते हैं, यू कैन जस्ट सर्च दिस प्रॉब्लम और इसको भी ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने की, ठीक है। ये सिर्फ आपको एप्लीकेशंस बता रहा हूँ कि किस किस जगह पे आप देख सकते हैं कि टू पॉइंटर्स कुड बी एन ऑप्शन, कुड बी एन गुड ऑप्शन टू यूज इन योर एल्गोरिदम। फाइन, और फिर स्ट्रिंग्स में भी यूज हो सकता है, जैसे एक प्रॉब्लम है चेकिंग इफ अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, ठीक है। यूज टू पॉइंटर्स, वन स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग विच इज लेफ्ट, द अदर एट द एंड विच इज राइट, मूव टुवर्ड्स ईच अदर कंपेयरिंग कैरेक्टर्स, इफ ऑल कैरेक्टर्स मैच इट्स अ पैलिंड्रोम। फाइन, सो जस्ट टू हैव यू इनफ स्कोप कि टू पॉइंटर्स जो है वो कितने डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ काम कर सकता है, डिफरेंट क्वेश्चंस टाइप के साथ काम कर सकता है। ओके, आप ये देखें, इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो नॉर्मली लाइक विच इज मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखेंगे कि टू पॉइंटर जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है टाइम कम्प्लेक्सिटी के हवाले से वो बेहतर हो रही होगी। यानी अगर आपका कोड जो नॉर्मली इस पे चल रहा होगा बिग ऑफ एन स्क्वायर पे, तो ये रिड्यूस करके उसको लीनियर पे ले आएगा विच इज बिग ऑफ एन। एंड फॉर एग्जांपल फाइंडिंग अ पेयर विद अ गिवन सम यूजिंग टू पॉइंट इंस्टेड ऑफ नेस्टेड लूप्स, ये वही है जो अभी हम ट्राई कर रहे थे, एक पेयर ऐसा फाइंड करें जो आपके टारगेट से मैच कर दे उनका सम, ठीक है। अगर आप इसको वैसे यूज करते हैं ना, अगर आप नेस्टेड लूप लगाते हैं तो फिर आपके पास ये उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आ रही होती, राइट। तो ये एक तरीका था। अच्छा, आप देखें सिंप्लिसिटी, एक और एडवांटेज है कि सिंप्लिसिटी, इजी टू इम्प्लीमेंट एंड अंडरस्टैंड, सो इट इज़ नॉट वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। आपने देख लिया कि इसका कॉन्सेप्ट जो है इट इज़, यू गेट द आइडिया कि हम तो पॉइंटर यूज़ कर रहे होंगे और एक एक पॉइंटर जो है बेस्ड ऑन व्हाट वी नीड इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हम उसको या इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, डिक्रीमेंट कर रहे होंगे, और उस पर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, राइट। तो एग्जाम्पल क्या है, सिंपल पॉइंटर मूवमेंट लॉजिक एज शोन इन द एग्जाम्पल्स। जैसे हमने देख लिया था पीछे, जो पॉइंटर की मूवमेंट है वो किस तरह से काम कर रही होती है। वर्सिटिलिटी, एप्लीकेबल टू वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी जिस तरह अभी हमने देखा कि बहुत सारे डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स के साथ भी टू पॉइंटर्स अप्रोच जो है वो यूज़ की जाती है। सो कैन बी यूज विद प्रॉब्लम्स लाइक मर्जिंग टू सॉर्टेड अरेज, पार्टीशनिंग अरेज एक्सेट्रा। अब मर्ज करना टू सॉर्ट अरेज को ज़रूरी नहीं है कि आप टू पॉइंटर्स ही यूज़ कर रहे हो, लेकिन एज यू गो, एज यू कीप गोइंग, और एक अच्छी चीज़ ये भी होती है कि जब आप कोई लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमेशा आपने तो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, जैसे हमने यहाँ पे एक डिस्कस कर लिया उसका सोल्यूशन, तो एक अच्छी अप्रोच ये है कि आप सोल्यूशन का एक टैब होता है हर क्वेश्चन के साथ, आप वहाँ पे जाके
डिफरेंट सॉल्यूशंस को देखें, उसी लैंग्वेज में देखें जिसमें आप कर रहे हैं, लेकिन देखें कि लोगों ने उसी प्रॉब्लम को किस एल्गो से सॉल्व किए, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया, और फिर उसी कोड को यानी उनके लिखे हुए कोड को भी समझने की कोशिश करें। तो इससे क्या होता है, आपका माइंड जो है ना वैरायटी ऑफ यानी वैरायटी ऑफ जो वेज होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, वो सीखता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जब आपके सामने एक से ज्यादा आपके पास वेज होंगे ना, तो फिर आप देखते हैं कि इनमें से वो कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है कोड जो आप यूज कर सकते हैं। क्या आपकी जो अप्रोच है वो ज्यादा एफिशिएंट है, या जो किसी और ने लिखी है वो ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो इस तरह से कंपेरिजन्स ओनली आफ्टर व्हेन यू सॉल्व द प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए भी इंडिविजुअली डोंट डू नॉट बी हार्श ऑन योर सेल्फ, आई वुड से कि आपको अपने आप से ऐसे नहीं देखना कि हर हाल में आपसे सॉल्व होनी ही चाहिए। डू नॉट लुक एट योर सेल्फ दैट वे, लाइक आपने क्या करना है, आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स, if you think okay 30 minutes at max, that should be enough time। अगर आप 30 मिनट भी दे रहे हैं ना एक प्रॉब्लम को सोचने पे, उसकी लॉजिक बिल्ड करते हुए, उसको विजुलाइज करें, उसको वहां पे चले जाएं, जैसे हम जाते हैं एक्सकेली ड्रॉ पे। ठीक है, तो इसी तरह वो वहाँ पे यूज कर सकते हैं, वहाँ पे उसको बिल्ड करने की कोशिश करें। ट्राई टू थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, कि वो जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है हम उस तरफ जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे। अगर लॉजिक आपको मिल जाए तो दैट इज ग्रेट। डोंट थिंक अबाउट कि ये बिगिनर लेवल की लॉजिक है या बहुत अच्छी लॉजिक है, डोंट थिंक अबाउट इट। जो भी लॉजिक मिल रही है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अच्छा, अगर वो हो जाए तो दैट इज ग्रेट। ठीक है, फिर आप दूसरे सोल्यूशंस देख सकते हैं। अगर नहीं होता इतने टाइम में, तो यू कैन जस्ट गो टू द सोल्यूशन इटसेल्फ, डायरेक्टली वहां पे चले जाएं। ठीक है, सो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप बाद में सोल्यूशंस देख लें और फिर उसको समझने की कोशिश करें और फिर सॉल्व करें। Fine. So estimatedly, you will require an hour to understand a problem with its solution। 1 घंटा एक प्रॉब्लम को भी देंगे ना अच्छे से, तो आपका जो लीड कोड है ना बहुत अच्छा होता जाएगा, यू विल सी दैट। फाइन, इस हवाले से कोई पर्टिकुलर किसी का क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? सर कोई तो नहीं है, लेकिन ना मैं ये कहना चाहूंगा कि ना इनिशियली सबसे बुरी एडवाइस जो मुझे मिली ना वो ये थी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं ना हो रहा तो जस्ट कीप ट्राइंग कीप ट्राइंग। तो मैं ऐसे ही करता था, मैं 3 3 4 4 घंटे तक इससे भी ज्यादा एक ही क्वेश्चन पे लगाता था। लेकिन अब मैंने अपनी अप्रोच थोड़ी सी शिफ्ट किया हुई है कि मैं थोड़ा सा चले मैक्सिमम 1 घंटा दे लिया, नहीं हो रहा तो मैं उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे चले जाता हूँ। अगले दिन मैं जब दोबारा वही क्वेश्चन खोलता हूँ ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्विकली मुझे क्लिक कर जाती है लॉजिक और मैं उसको सोल्व कर लेता हूँ। तो ये सबसे बुरी एडवाइस है कि मतलब कि अगर नहीं हो रहा तो आप उसको ट्राई करते रहें, खुद से करने की। हम्म, तो ये हम्म। चीज़ जो सर ने बताई है, तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो मुझे क्वेरीज आ रही होती हैं कि हमसे हो नहीं रहा, हम यहाँ पे देखते भी हैं सोल्यूशन और हमसे होता नहीं है, बाद में जब हम अकेले करते हैं। तो देखिए, लीड कोड जो है ये एक नई चीज़ है आपके माइंड के लिए। आपको फौरन से नहीं आएगा कि हम एकदम से इसको करें और आपको फौरन से आ जाए चीज़। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया स्टार्ट में, कि ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो दुनिया में सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम्स हैं किसी भी इंजीनियरिंग के अंदर। तो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किसी भी डोमेन में जाएंगे, कुछ भी सीखेंगे, उन सबसे ज़्यादा मुश्किल ये काम है करना। अगर आपने ये कर लिया तो बाकी सब आप जो है ना कर पाएंगे इजीली। कुछ भी कहीं पे भी जाएंगे, यू विल डू ग्रेट एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। फाइन, तो इसको करने का ये तरीका है, डू नॉट गो टू हार्श ऑन योरसेल्फ, जैसे सर ने कहा कि इतना ज़्यादा टाइम ना लगाएं, अपने अपने आप को बर्न आउट नहीं करना। इतना सोचें कि ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में मैंने उसको सोचने की कोशिश की है, मुझे उसकी लॉजिक नहीं मिली। अगर आप चाहें तो आप स्लैक पे आ सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं, अच्छा इसकी मैं लॉजिक ये करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस विद दैट। लेकिन फिर उसके बाद क्या करें, अगर सोल्यूशन देखना पड़े तो देख लें सोल्यूशन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो यू कैन सी ओके ठीक है सोल्यूशन है, और उसको मैं तो जब इस तरह के क्वेश्चन फिर आप बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपको ना फिर समझ आना शुरू हो जाएगी, अच्छा ये वो क्वेश्चंस हैं इस तरह के जिससे हम ये अप्रोचेस यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, सो लेट्स मूव अहेड। ये कुछ इसके थे एडवांटेजेस जो 2 पॉइंटर्स के हैं। अच्छा, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी वर्क्स बेस्ट विथ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक एरेज एंड स्ट्रिंग्स, उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जो नॉन लीनियर है जैसे ट्रीज और ग्राफ्स हैं, उनमें ये इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा होता।
ठीक है, तो फिर हम इसको इनकरेज नहीं करते हैं, हम इसको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं वहाँ पे ज़्यादा। और क्या है, सॉर्टेड डाटा ऑफन रिक्वायर्स सॉर्टेड डाटा विच मे नीड प्री प्रोसेसिंग। ऑलरेडी जैसे सर हनान अभी बता रहे थे कि अगर आपके पास प्रॉब्लम ऐसा आ जाए जिसमें डाटा सॉर्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ऑलरेडी एक क्लू तो ये हो गया कि अगर आप टू पॉइंटर्स यूज़ करते हैं आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप सॉर्ट करें तो आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी उसमें इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यू माइट हैव अ बेटर अप्रोच जो आप यूज़ कर सकते हैं उसमें, उस केस के अंदर। फाइन। सो एग्जाम्पल, फाइंडिंग पेयर्स विद अ गिवन सम इन एन अनसॉर्टेड अरे, जैसे यहाँ पे अनसॉर्टेड आ गया आपके पास। तो वही क्वेश्चन, लेकिन अगर अनसॉर्टेड अरे है तो आपकी क्या होगी, अब टाइम कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी अगर आप टू पॉइंटर्स यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा ये देखिए, अब इससे आपको एक स्कोप मिल गया। अच्छा ठीक है, टू पॉइंटर्स हमेशा तभी यूज करने हैं जब आपका कोड जो है बेसिकली आप क्यों यूज कर रहे हैं टू पॉइंटर, टू मेक योर कोड एफिशिएंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सॉर्टेड डाटा मिल रहा है तब आप सोच सकते हैं कि टू पॉइंटर्स कुड बी एन ऑप्शन। यू कैन माइंड मैप दैट एज वेल, राइट। तो वो फिर आप बाकी प्रॉब्लम को देखते हुए देख सकते हैं। अच्छा, सो दिस वाज अ पर्टिकुलर ओवरव्यू कि हमारा जो टू पॉइंटर्स हैं वो काम कैसे कर रहे होते हैं, राइट। तो हम कोशिश करते हैं एक प्रॉब्लम भी करने की, हमारे पास टाइम है। तो इससे पहले किसी क्वेरीज हैं, वी कैन डिस्कस दैट। टू पॉइंटर्स के हवाले से कुछ भी क्वेश्चंस हैं यू कैन डिस्कस। हाँ, क्योंकि हमारा पर्टिकुलर आज का एम यही है कि हम टू पॉइंटर्स को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कर लें। सर मेरी ये एक एक बहुत क्वेरी है इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। जी कि जी सर। आपने जैसे बताया कि टू पॉइंटर्स की हमारे पास दो तरह की वेरिएशंस हो सकती हैं। एक तो यह है कि वो ऑपोजिट वे में होंगे दोनों, और एक यह है कि दोनों साथ साथ मूव कर रहे होंगे, एक थोड़ा पीछे होगा और एक थोड़ा आगे होगा, हम्म मतलब एक साइड भी मूव कर रहे होंगे। तो क्या यही हम्म। दो वेरिएशंस हैं या और भी हैं इसकी? नॉर्मली यही दो होती हैं, यानी क्योंकि देखिए अभी बस टू पॉइंटर्स जो हैं, हाँ डिपेंड करता है कि आप कौन से डेटा स्ट्रक्चर के साथ यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में हम टू पॉइंटर्स की जब बात करते हैं तो वहाँ पे हम उसको स्लो एंड फास्ट पॉइंटर कह रहे होते हैं, यानी एक को हम लीनियरली यूज़ कर रहे होते हैं, तो दूसरा जो है वो सिर्फ फास्ट होता है, वो स्किप कर रहा होता है, यानी वो एक स्टेप स्किप करके तीसरे नोड पे जा रहा होता है बेसिकली। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन सी किस तरह का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं। अगर तो प्रॉब्लम में आपको लगता है कि यू कैन यूज टू पॉइंटर्स, आप उसमें इसके अलावा कोई इससे बेहतर सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो यू कैन जस्ट गो फॉर इट। और मज़े की बात ये है कि जब अगर आपके जहन में, जैसे मैंने बताया, एज ए बिगिनर, बिगिनर फ्रेंडली ये है कि यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दिस। वो क्या है, आपके जहन में आ रहा है, अच्छा टू पॉइंटर्स में आप अप्लाई कर सकते हो या कर सकती हूँ, ओके गो फॉर इट, डोंट थिंक कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी अभी। ठीक है, कोड लिखना सीख लें, अगर आपको लॉजिक बिल्ड करना आ जाए, फिर आप उस लॉजिक बिल्डिंग प्रोसेस को ना एफिशिएंट भी कर सकते हैं अपने लिए, कि ठीक है अगर मैंने ये सोचा है तो फिर दूसरे सॉल्यूशंस देखता हूँ, कहीं उससे बेहतर सोल्यूशन तो नहीं है जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी आ रही, क्या उससे बेहतर कोई है कोड मेरे पास। अगर कोई कोड आपको समझ, वो देखें अब इसी दौरान ना जब आप एफिशिएंसी ढूंढ रहे होंगे, तो उस दौरान आप बाकी कोड को भी रीड करना शुरू कर देंगे। वो जो ये जो एबिलिटी है ना टू रीड अदर्स कोड, ये बहुत कुछ सिखाती है इस इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर। फाइन, सो इस तरह से लाइक जस्ट हैव इट लाइक कि एक आपको पर्पस आपको मिला, आपका एक आज का टास्क ये कि मैं मुझे एक मेरे सामने प्रॉब्लम है, मैंने उसको सॉल्व करना है। आपने सोचा अच्छा इसको मैं फौरन से क्लिक कर दिए, अगर तो क्लिक कर दे तो ठीक है, उसको विजुलाइज करें, उसको देखें क्या आपकी जो प्रॉब्लम है स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंगली आप आपकी लॉजिक बिल्ड हो रही, वो लॉजिक काम कर रही। लॉजिक से मुराद यहाँ पे एल्गो है। आप वही चीज़ जब आप कोड के ऊपर लिख रहे हैं, जब कोड लिख रहे होंगे तो वो एल्गोरिदम कहलाता है, जो लॉजिक आप वर्बली बिल्ड करते हैं। अगर उसी चीज़ को आप यहाँ पे कोड के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका एल्गोरिदम होता है। बेसिकली स्टेप्स, वो स्टेप्स होते हैं ना जो आपने बारी बारी परफॉर्म करने हैं, और वो लाइन बाय लाइन फिर आप कोड लिखते हैं उसी तरह। ठीक है, अगर तो लॉजिक बिल्ड हो जाए, ग्रेट, ठीक है गो फॉर इट। आप वो लिख लें, लिखने के बाद आप कंपेयर करें, ये देखें जैसे यहाँ पे सॉल्यूशंस का ना एक टैब होता है फॉर दोज हु आर न्यू, जो लीड कोड पे अभी नए हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे ना, देखें अलग अलग लैंग्वेजेस में ना आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसकी नॉर्मली इन तीन लैंग्वेजेस में आपके पास आ रहे होते हैं। तो इस पर्टिकुलर कोड में आप देखेंगे, पाइथन में जाएंगे, आपको ये बहुत सारे, और आप देखेंगे कि कुछ बहुत अच्छे सोल्यूशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
ठीक है, बहुत एफिशिएंट भी मिलेंगे। फिर जो आपने लिखा होगा ना कोड, अगर तो लिखा है, अगर नहीं लिखा तो दैट इज फाइन, यू कैन जस्ट इमीडिएटली गो टू दिस आफ्टर 30 मिनट्स मे बी, दैट इज गुड इनफ टाइम। 20 और 30 मिनट्स के बाद आप सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को ज्यादा हार्शली नहीं लेके चलना इसके ऊपर, क्योंकि यू आर स्टिल अ बिगिनर अगर आप इस तरह से देख रहे हैं। फाइन, तो इस तरह से आप जो है ना सीखना शुरू कर देंगे। तो अगर ये जो सोल्यूशन में कोड लिखना होता है ना, जब आप इसको रीड करते हैं ना एक पर्टिकुलर कोड को यहाँ से, ठीक है, ये भी एक स्किल है। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू शुड नो हाउ टू रीड अदर्स कोड। बाकियों ने जो सिंटेक्स लिखा है उसी लैंग्वेज में आप देखेंगे थोड़ी सी डिफरेंसेस उन्होंने कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा, किसी ने कुछ तरीका इस यूज़ किया होगा, किसी ने कोई और तरीका यूज़ किया होगा। तो जब आप क्या करते हैं इसको, अगर मैं इंडस्ट्री के वाले से बताऊं, तो देखें आपसे जिस भी पोजीशन पे आप जा रहे होंगे ना, उस पोजीशन पे कोई ना कोई पहले काम कर रहा होगा जो शायद कहीं और चला गया। ठीक है, कोई किसी वैकेंसी पे था और उसने कोई कोड लिखा हुआ। अब वो जो पुराना कोड है, अगर आपको ये एबिलिटी आती है ना कि दूसरों का कोड पढ़ सकते हैं, यानी कोड पढ़ना आता है आपको, तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि वो जो पुराना, अगर 1 साल पुराना कोड भी लिखा हुआ है ना किसी ने, तो आप उसको उठा के तो उसमें कोई चीज़ मजीद ऐड कर सकते हैं। यू विल बी एबल टू रीड दैट आउट। ठीक है, सो ये एक वजह है कि इन्होंने क्यों सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ। वरना ये लीड कोड वाले ऐसे भी कर सकते थे कि आपको सीधा सीधा एक सोल्यूशन जो है ना, यानी अपनी ही तरफ से उसका बेस्ट सोल्यूशन एक दे देते हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे कम्युनिटी बना दी। आप भी चाहें तो यहाँ पे अपना कोड जो शेयर कर सकते हैं, इसे ओवर हेयर। ठीक है, ताकि बहुत सारे आपको ना यहाँ पर सॉल्यूशंस जो हैं वो मिल जाए, एंड यू शुड बी एबल टू रीड दोस कोड। फाइन, अच्छा। और इसके अलावा कोई क्वेरी किसी की? नहीं तो हमारे पास अभी 15 मिनट्स हैं, हम कोशिश करते हैं इसको समझने की, और सॉल्व करते हैं। चलें, इससे ना आपको थोड़ा सा और अच्छा आइडिया आ जाएगा कि टू पॉइंटर्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं। ओके, सो कंटेनर विद मोस्ट वाटर, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे हाइट ऑफ लेंथ n, देयर आर n वर्टिकल लाइंस। अब ये वर्टिकल लाइंस क्या है, यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये वर्टिकल लाइंस है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस जो है ना ये n टाइम्स जा सकते हैं। ठीक है, और n कितना हो सकता है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो n कम से कम 2 से लेके 10⁵ जितना हो सकता है। तो n जो है वो इतनी, यानी वर्टिकल लाइंस जो है आपके पास वो इतनी ज़्यादा हो सकती है, 10⁵ वर्टिकल लाइंस हो सकती हैं अगर आप इसको सारे टेस्ट केसेस में देखें। तो इस पिक्चर में आपके पास देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 वर्टिकल लाइंस हैं। ठीक है, तो अगर मैं n से इसकी लेंथ देखूं तो लेंथ कितनी होगी इस पर्टिकुलर की। तो अगर 0 मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो ये मेरे पास होगा 1, एंड इट विल बी 9, राइट। तो 9 से आपका हो रहा होगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आपने एन वर्टिकल लाइंस ड्रॉ सच दैट द टू एंड पॉइंट्स ऑफ ith लाइन आर I0 एंड I हाइट ऑफ y। ठीक है, find two lines that together with the x-axis form a container such that the container contains most water। अच्छा, एरिया तो आप सबको पता होगा, एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, मैथ के अंदर बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। कोई बताएगा मुझे क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय वर्ड। एग्जैक्टली यानी अगर इससे इस सिचुएशन में देखूं, एक रेक्टेंगल मेरे पास बन रहा है, जैसे ये वाटर आपको एक उन्होंने बता दिया। ठीक है, इस पर्टिकुलर में तो उसका सोल्यूशन किस तरह जा रहा है देखें, ये उसकी लेंथ है और ये उसकी हाइट है, यू कैन कॉल इट विड्थ इफ यू वांट। ठीक है, तो हम इसको हाइट ही कह लेते हैं क्योंकि उन्होंने हाइट की हमें कहा हुआ। अच्छा, अब देखें हाइट मल्टीप्लाई अगर मैं इसकी लेंथ करूं तो मेरे पास उसका एरिया आ जाएगा, विच इन दिस केस हमें करना क्या है, रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर ए कंटेनर कैन स्टोर। ये कंटेनर क्या चीज़ है यहाँ पे, कंटेनर पता है क्या, कंटेनर ये है कि दो कोई भी वर्टिकल लाइंस आपस में उठा लें और उनको ना आप चेक करें। मैं आपको ना एक्सकेलेटर पे मैंने इसको किया था, वहां पे आपको दिखाता हूँ। Okay. हाँ, अच्छा, यहाँ पे हम इसको साथ साथ ना करते हैं। हमें करना ये है कि हमें ना मैक्सिमम वाटर, एक कंटेनर इस तरह का हमें रिटर्न करना है जिसमें मैक्सिमम वाटर जो है वो स्टोर हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ऑलरेडी आपको ये तो आइडिया है क्योंकि हम टू पॉइंटर्स की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे होंगे, टू पॉइंटर्स ही यूज कर रहे होंगे। लेट्स से मेरे पास लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे है और राइट पॉइंटर इस टाइम यहाँ पे है। कोई मुझे बताएगा मैंने राइट यहाँ पे क्यों नहीं रखा?
जस्ट टू सी के देखें ये टाइप किस तरह की, इस क्वेश्चन में हम क्यों नहीं यूज कर रहे ये वाला इधर। सर क्योंकि हमें एरिया चाहिए, तो सर हमें लेंथ मैक्सिमम लेंथ चाहिए। मैक्सिमम तो एरिया चाहिए सर जब इसलिए। हम, हम्म। कैन आई स्पीक? जी जी बोले सर। सर जो जो पॉइंटर्स है ना, इनका आपस में डिफरेंस निकालेंगे, और जो इनका डिफरेंस होगा वो हमारे पास एज अ लेंथ होगा, और जो हम्म। हाइट होगी वो इन दो पॉइंटर्स की जो वैल्यूज हैं उनमें से हम मिनिमम लेंगे, तो फिर हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है कि हम बेसिकली एक ज़्यादा अच्छी अप्रोच ये हो सकती है कि हम लेफ्ट यहाँ पे रख लें और राइट यहाँ पे रख लें, और फिर देख लें कि मैक्सिमम वो कौन सा एरिया है जो किसी कंटेनर के अंदर हमें मिल रहा है। राइट। तो हम इसको देख लेते हैं। अच्छा अब देखें, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हम इसको जल्दी से विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा अभी इसका मतलब ये है, अगर लेफ्ट यहाँ पे और राइट यहाँ पे, तो कंटेनर किस तरह बनेगा। कंटेनर आपका पता है यहाँ से कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से, अगर ये स्ट्रेट लाइन हो ऐसे। राइट, कंसीडर कि ये सारा वाटर है आपके पास ये वाला। अभी हम इन दोनों पे है ना, आप सोचें ये दोनों, ये ना आपके पास वाटर है, इसकी सिमुलेशन हम देख रहे हैं कि बेसिकली क्वेश्चन है क्या। अब हमने, इसका मतलब ये हुआ कि ये मैक्सिमम वाटर इतना स्टोर कर सकता है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा करूंगा तो जो लेफ्ट है क्योंकि उसकी मिनिमम हाइट है, तो मिनिमम से वो क्या करेगा, बाहर निकलना शुरू कर देगा। राइट, इससे ऊपर नहीं जा सकता, इवन दो कि राइट जो उसकी हाइट क्या है 7। राइट, लेकिन क्योंकि लेफ्ट जो है वो इतना है, तो अगर इससे ऊपर पानी जाएगा तो क्या होगा, वो ओवरफ्लो कर देगा, बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, कि बेसिकली क्या बता रहा हूँ कि आपका जो मिनिमम हाइट है, इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम हाइट जो है उससे पानी जो है वो ओवरफ्लो करेगा, मैक्सिमम उससे ऊपर जा ही नहीं सकेगा फिर। राइट। अच्छा इस केस में को मुझे पता है इसका एरिया क्या होगा, इस पर्टिकुलर जो आपके पास कंटेनर है इसका एरिया क्या होगा। सर 1 into 8। ओके, वन आपके पास इसकी हाइट है, और 8 देखें, अगर लेफ्ट यहाँ पे तो काउंटिंग डेफिनेटली, अगर लेंथ आप देख रहे हैं तो यहाँ से काउंट होगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इसका मतलब हुआ कि 1 into 8 वुड बी योर 8। अच्छा ये आपका पहला एरिया आ गया अभी। ठीक है, आपके एल्गो को नहीं पता कि ये जो करंट आपके पास एरिया स्टोर है ये मैक्सिमम है या नहीं, तो करंटली वो इसको क्या करेगा, वो इसको मैक्सिमम कंसिडर कर लेगा क्योंकि उसके पास है ही एक है अभी। ठीक है, तो उसने 8 जो है वो एज ए मैक्सिमम स्टोर कर लिया। अच्छा लेकिन अब देखें, अब एल्गो क्या करेगा, आपका जो, आपने क्या करना है, जो लेफ्ट पॉइंटर है जो मिनिमम है, क्योंकि हमें चाहिए मैक्सिमम एरिया, तो जो हाइट कम होगी ना, वो वाला पॉइंटर क्या करो, इंक्रीमेंट कर दो, या डिक्रीमेंट, अगर राइट है तो उसको डिक्रीमेंट यानी उसको ट्रिवर्स कर दो। तो लेफ्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया। अच्छा अब इस केस में देखें दोबारा से, फिर दोबारा अगर मैं चेक करूँ, इसकी 7 है मेरे पास, और जो आपके पास लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, वो भी 7 हो जाएगी। तो इन दोनों का जो ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, अगर आप इसको देखें, यही आपके पास सोल्यूशन है। 49 इज द ग्रेटेस्ट आपके पास यहाँ पे वाटर जो स्टोर हो रहा है एरिया का, यानी मोस्ट जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर हो सकता है इस पर्टिकुलर कंटेनर में हो रहा है 49। ठीक है, कैसे पता चल रहा है, हमने एक देख लिया वो तो 8 आ रहा था, तो दैट इज फार लेसर देन दिस। ठीक है, तो क्या होगा, 49 जो है वो आपका नेक्स्ट जो स्टोर हो जाएगा। अच्छा साथ ही ना मैं आपको ये भी बताता हूँ, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं बेसिकली ताकि वो समझ आ जाए कोड जो है वो कैसे काम कर होगा यहाँ पे। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, ओके यहाँ लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं कि बेसिकली एरिया तो आपको पता है, हम एरिया को नहीं यहाँ पे लिखते, वो कोड के अंदर डायरेक्टली लिख देंगे। तो हाँ, बल्कि एरिया भी यहाँ पे लिख देते हैं, एरिया इसलिए कि एरिया आपको समझ आए कि हम मिनिमम हाइट को, उससे हम डिफाइन कर रहे होंगे एरिया, नॉट द मैक्सिमम हाइट। क्योंकि अगर मैक्सिमम हाइट से मैं करूँ, तो वो देखें इस केस के अंदर, तो ये तो यहाँ पे आना चाहिए ना कहीं, इतना तो हो ही नहीं सकता, पानी यहाँ तक आएगा तो वो पानी फिर इससे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा एरिया हमेशा जो मिनिमम हाइट होगी, दोनों जो कंटेनर्स जो दो वर्टिकल लाइंस हैं उनमें मिनिमम वर्टिकल जो लाइन होगी ना, उससे मैं कंसीडर करूंगा टू फाइंड द एरिया, यानी उसके अंडर वाला ये सारा एरिया होगा। तो ये वाला मेरी जो स्पेस है दैट विल बी निगलेक्टेड, मुझे नहीं वो चाहिए। राइट, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, एरिया फाइंड करने के लिए मिनिमम जो वर्टिकल लाइन है उसको कंसीडर कर रहा हूँ दोनों में से। अच्छा अब देखें, एरिया जो है वो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे,
एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे कुछ इस तरह हो जाएगा कि विच इज़ नॉर्मल। आप क्या करेंगे, राइट में से लेफ्ट को माइनस करें, राइट माइनस लेफ्ट, और अच्छा इसमें इसको हम ना, ये आपके पास क्या आ गई, इसकी लेंथ आ गई राइट, और उसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, मैंने अभी बताया आपको किसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये। अगर आपने हाइट लेनी है तो कौन सी हाइट लेंगे, ये वाली या ये वाली? Minimum Minimum height, height. sir. हाँ, और लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, हम क्या करते हैं, हम पाइथन में फंक्शन होता है, बाय यूजिंग द मिनिमम फंक्शन हम क्या करते हैं, हाइट जो है आपके पास, हाइट ऑफ लेफ्ट और जो हाइट ऑफ आपके पास राइट होगी, ठीक है, उन दोनों में से जो भी आपके पास आ रही होगी ना, वो ऑटोमेटिकली हमें उसमें से जो मिनिमम होगी वो रिटर्न कर देगा राइट, इस तरह से। अब क्या हो रहा है, ये आपके पास लेंथ थी, राइट में से लेफ्ट को माइनस करो तो ये लेंथ है, ठीक है, और हाइट हमने कौन सी कहा, क्योंकि मैं इसको क्यों नहीं कंसीडर कर रहा, 8 नहीं आएगी, यानी अगर मेरे पास यहाँ पे है ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये देखें, अगर मैं देखूँ, मैं अगर मिनिमम जो हाइट लेफ्ट है वो तो मेरे पास यहाँ पे 8 है, और राइट पे क्या है, 7 है। तो अब देखिए एक यहाँ पे हाइट जो है वो 8 है और ये 7 है, तो मिनिमम फंक्शन किसको रिटर्न करेगा, 7 वाली को, बिकॉज उसका काम ही है वो मिनिमम को रिटर्न कर रहा होता है। तो इस तरह से वो क्या करेगा, हमेशा जो मिनिमम होगा इन दोनों में से, चाहे वो लेफ्ट है अगर ये ट्रेवर्स करता है, और जो राइट है वो वहीं पे है, तो अगर वो देखेगा फिर से कंपेयर करेगा किसकी मिनिमम हाइट है, जिसकी मिनिमम होगी उसको कंसीडर करेगा एज द हाइट टू फाइंड द एरिया, राइट। अच्छा अब आगे चलते हैं, देखें अब मैंने क्या किया, मैंने ये कर लिया, इसके बाद अब क्या होगा, हमें एक और चीज़ करना है, क्योंकि हमें करना है मैक्सिमम जो आ, आपके पास जो वाटर है वो स्टोर करना है, जो मैक्सिमम एरिया होगा आपके पास। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं एक रिजल्ट का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, और इनिशियली वो जीरो पे होगा डेफिनेटली, लेकिन जब आप कर रहे होंगे ट्रिवर्स उस टाइम क्या होगा, मैं मैक्स का फंक्शन यूज करता हूँ, उसमें यही रिजल्ट, यानी जो करंट आपके पास और होगा और जो एरिया होगा जो न्यू आ रहा होगा उसको वो चेक करता जाएगा। तो जो भी इनमें से मैक्सिमम आ रहा होगा वो क्या कर रहा होगा, उसको रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है, तो इस तरह से ही चलता जाएगा। अच्छा अब देखें, यहाँ पे ये आ गया, हमने कहा ठीक है आपके पास 49 आ गया, लेकिन लेट से आपको नहीं पता, आपके आपका भी चलता जाएगा, कि कंडीशन ये है कि लेफ्ट जो है वो हमेशा राइट से छोटा रहेगा, और वो चेक करता जाएगा जब तक लेफ्ट रिवर्स करता जाएगा या राइट रिवर्स करता जाएगा, ठीक है। तो अभी तक 49 आया था, सही है। अब इस केस में मेरे पास हाइट किसकी कम थी, राइट की, तो मैं क्या करूंगा, राइट को यहाँ से डिक्रीमेंट कर दूंगा, यानी नेक्स्ट वर्स जब मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा, हमारा जो एल्गो है वो क्या करेगा, राइट को डिक्रीमेंट करेगा। अब मेरे पास देखिए नया एरिया कहाँ से होगा, यहाँ से होगा ना, क्योंकि मिनिमम लेंथ किसकी है, ये वाली, तो मिनिमम लेंथ कौन सी कंसिडर कर रहा है, राइट की, ठीक है, और मैक्सिमम मेरे पास कौन सी होगी, जो लेंथ है वो लेफ्ट की, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अब आपका नया जो कंटेनर है वो ये वाला है जिसमें पानी स्टोर है। तो अगर मिनिमम की जगह मैं मैक्सिमम करता वो तो कुछ इस तरह से आ जाता, तो वो तो बनता ही नहीं ना, तो पानी जो है यहाँ से बाहर निकल जाता सारा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे, यानी आपके कि आप ग्लास, नॉर्मली आपका जो ग्लास होता है, ग्लास ऑफ वाटर, दैट इज लाइक, वो तो बैलेंस्ड होता है दोनों साइड से, ठीक है। तो कुछ ऐसा कंसिडर कर लें, कोई ऐसा कंटेनर है जो एक साइड से छोटा है और एक साइड से बड़ा है। आप मुझे बताएं क्या वो जो बड़ी वाली साइड है उस उतना पानी भर सकते हैं आप? नहीं, कभी भी नहीं ना भर सकते, आपके आपका पानी जो ओवरफ्लो करेगा राइट वाली साइड से, अगर राइट छोटी साइड है तो उससे क्या होगा, पानी जो ऑटोमेटिकली बाहर निकलता जाएगा, ठीक है। तो हमेशा उसका लेवल जो है यहाँ से बढ़ेगा नहीं, इतना ही कांस्टेंट रहेगा, चाहे इसमें पानी भी डालते भी जाएं तो यहाँ से बाहर जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो मैक्सिमम हमारा कितना वाटर स्टोर हो सकता है। अच्छा इस केस के अंदर अब देखें दोबारा से, हमारे पास यहाँ पे हाइट कितनी है, 3, एंड लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 आपके पास, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 18, राइट, 49 अभी भी ग्रेटर है, एंड इफ यू जस्ट कीप मूविंग ऑन, आप देखेंगे यहाँ पर दोबारा से अब इसकी मेरे पास कम है, तो राइट ही मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास टाइम कम है, इसका कोड नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है
वो किस तरह काम कर रहा है। अब इस केस के अंदर देखें, अब यहाँ पे ये मैंने क्यों राइट यहाँ से हटाया, क्योंकि ये मिनिमम था। तो जो मिनिमम होगा उसको हम क्या करेंगे, उसी को ट्रिवर्स करेंगे, उसी पॉइंटर को हम ट्रिवर्स करेंगे। अब राइट जो है अब ये इक्वल हो गया, यानी अब तो कंटेनर इतना बन सकता है ना। लेकिन आप सोचेंगे अच्छा ये तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एरिया का ये कॉन्सेप्ट है कि एरिया में दो डायमेंशन आ रही होती हैं। एक तो हाइट आ गई, ठीक है हाइट ज़्यादा हो गई 8 है, लेकिन इसकी लेंथ कम हो गई। तो लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 × 8 क्या होगा आपके पास, 40, राइट। अच्छा अब देखिए, जो अभी तक जो मैक्सिमम जो एरिया था ना जो आपने स्टोर किया था वो 49 ही था। और आपको ऑलरेडी समझ आ जानी चाहिए, अगर मैं, अच्छा अब ये इक्वल है ये भी बता देता हूँ। इस केस में हम क्या कर रहे थे, पहले जो मिनिमम थी हाइट, जिस वर्टिकल हाइट की जो मिनिमम थी, हम उसको ट्रिवर्स कर रहे थे, उस पॉइंटर को ट्रिवर्स कर रहे थे। अब इस केस में इक्वल है तो इसका मतलब मुझे, हम कोई भी कर सकते हैं, हम लेफ्ट को भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं और राइट को भी डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है, यू कैन डू एनी वे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट ही हम करें तो हम राइट को ही कर लेते हैं। फिर राइट यहाँ पे आया, एंड यू ऑलरेडी नो, अगर मैं इसको चलाता जाऊँ तो देखिए मेरा कंटेनर छोटा हो गया, और तो उससे पानी जो है वो कम होता जाएगा। इसका मतलब आपका जो मोस्टली था वो आपके पास वही था जो ये वाला आ रहा था, विच वॉज 49। ठीक है, तो एल्गो एंड पे क्या करेगा, आपका जो कोड है वो एंड पे उसी मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न कर चला जाएगा। फाइन। तो अब हमारे पास इसका वो तो नहीं है, इतना टाइम नहीं है कोड को डिस्कस करें, बट आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि इसको आप ट्राई करें इसको सॉल्व करने की। एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी वी कैन जस्ट टेक इट, हम दोबारा इसको कल जो है ना वो यहीं से शुरू कर लेंगे दोबारा। फाइन, किसी की कोई लास्ट क्वेरी है वी कैन जस्ट टेक इट। सर चैट में एक क्वेश्चन था कि सर आपने कहा था कि हम पॉइंटर्स 2 पॉइंटर्स टेक्निक में शायद सॉर्टेड जब हो हमारे पास तब यूज़ करते हैं, मगर इसमें तो सॉर्टेड नहीं थी है हमारे पास। अच्छा, ये ना क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको मैं कल आपको रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, इसको हम कल ना डिटेल में डिस्कस करेंगे यहीं से आगे, मैं आपको समझाऊंगा ये किस तरह वर्क कर रहे हैं आप पे। जी जी ओके फाइन, सर। सो थैंक्स। ट्राई ट्राई इट आउट, इस क्वेश्चन को ट्राई करें, तो फिर हम इंशाल्लाह इसको कल कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके Okay, सर, sir. खुदा हाफिज। Allah, sir.